बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। मैं हूं अली रहमानी। इमरान खान के दौरे हुकूमत में जब रशिया से सस्ता तेल लाने की बातें की जाती थी तो तब इमरान खान के वज़रा का और इमरान खान का मजाक उड़ाया जाता था, और मजाक उड़ाने वाले थे जो आज इक़्तिदार की मसनद पे बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल, वफाकी वज़रा वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि हम रशिया से सस्ता तेल ख़रीद रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक कहते हैं नहीं हम ख़रीद नहीं रहे, अभी बात चल रही है। तो कबीना के वज़रा के अंदर ख़ुद हम मांगी नहीं है, तो ये रशिया से पाकिस्तान के लिए सस्ता तेल कैसे लाएंगे, आवाम को कैसे फ़ायदा पहुँचाएँगे। आज की इस वीडियो में आवाम से ये जानेंगे, जब इमरान खान कहते थे तो तब ये क्यों मजाक उड़ाते थे, और आज ये आपस में एक पेज पे क्यों नहीं है। क्योंकि बात है आवाम को रिलीफ देने की, बात है अवाम पाकिस्तान को सस्ता तेल लेकर देने की। आइए जानते हैं आवाम इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, मौजूदा जो वज़रा हैं ये आमने सामने आ गए हैं। खान साहब के दौर में बात होती थी कि हम रशिया से सस्ता तेल लेंगे, तब ये मजाक उड़ाते थे। वज़ीर ख़ारजा साहब कह रहे हैं हम तेल ले रहे हैं, वज़ीर मुमलिकत साहब कह रहे हैं नहीं अभी तो बात चल रही है। असल में मामला ये है कि वज़ीर ख़ारजा एक बड़ी पोस्ट होती है, और वज़ीर ख़ारजा का बेसिकली काम यही होता है कि जो बाहर के ममालिक हैं उससे आपने अपनी जो पॉलिसी के मुताबिक जो है राब्ते रखने हैं, और ये उनके इल्म में होना चाहिए था कि हम किस मुल्क से क्या ले रहे हैं, क्या दे रहे हैं। तो बिलावल ने असल में ये बयान दिया है कि हम जो है रूस से तेल ले रहे हैं, जबकि मुसद्दिक़ मलिक ने क्लियर किया है कि अभी ये हुआ नहीं है, पेशरफ्त हो रही है, मामला चल रहे हैं। तो सर मुझे बताएं, जब इमरान खान के दौर में इनके वज़रा कहते थे कि हम रशिया से सस्ता तेल लेके आएंगे, तब ये मजाक उड़ाते थे। अब खुद बातें कर रहे हैं कि हम उनसे सस्ता तेल लेके आएंगे। यही तो मसला है कि सियासतदान जो हैं वो आपस में एक दूसरे के काम को अप्रिशिएट करने की बजाय टांगे खींचते हैं, सियासत करते हैं। हाँ, मतलब ये नहीं कि अगर वो पीटीआई अच्छा काम। इमरान खान की हुकूमत सस्ता तेल लेके आती तो अपनी ज़ात के लिए नहीं लाना था, मुल्क के लिए लाना। लाजमी बात है कि अवाम को फ़ायदा होना था ना। तेल सस्ता मिलेगा तो आपका मेरा फ़ायदा है, इमरान खान का तो कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, ये है कि क्रेडिट उनको जाता। अब नून लीग अगर सस्ता तेल ला रही है तो फ़ायदा अवाम का है, इनको क्रेडिट जाएगा, वोटर्स की तादाद में इजाफा होगा। तो अंडरस्टूड सी बात है कि बिलावल साहब को क्या मशवरा देना चाहेंगे, अपडेट रहा करिए। देखिए, बिलावल साहब एक बड़े सियासी घराने के चश्मो चिराग हैं। उनकी वालदा बहुत बड़ी अच्छी सियासतदान थी, और फिर उनके नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक बड़ा नाम था। तो बयान देने से पहले रिसर्च जो है या जो एक इंफॉर्मेशन है वो ठीक होनी चाहिए, वरना फिर आपको पता है कि सोशल मीडिया पे मजाक मीम्स ही बनती हैं फिर। हाँ, ट्रोलिंग भी होगी, मजाक भी उड़ेंगे, तो लिहाजा उनको एहतियात करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इमरान खान की जब हुकूमत थी, इमरान खान के वज़रा कहते थे कि हम रूस से सस्ता तेल लेके आएंगे, तब ये जो मौजूदा वज़रा हैं ये अपोजिशन में होकर मजाक उड़ाते थे। लेकिन आज खुद रूस से तेल लेने की बातें कर रहे हैं, रूस से तेल लाने की बातें कर रहे हैं, तो ये मजाक क्यों उड़ाते थे? सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं जो यहां आए और हक और सच की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, और लोगों को हक और सच की आवाज़ दिखा रहे हैं। आपने कहा कि जो मौजूदा क्राइम मिनिस्टर, वज़ीर दाखिला और वज़ीर ख़ारजा, ये सब जो है ना, इनका जनाब पेशा यही था, क्योंकि ये क्राइम मिनिस्टर को जनाब 14 अरब रुपये का इसके ऊपर केस है, ओपन एंड शट केस इसके ऊपर मौजूद है, और इसने जेल में जाना था, इसको रात को वज़ीर आज़म बना दिया गया। और आप जिस वज़ीर ख़ारजा की बात कर रहे हैं, उस वज़ीर ख़ारजा से तो मैं अच्छी मैशत को देख सकता हूँ, क्योंकि उसको किसी चीज़ की पता नहीं, जो अमेरिका में आप कैसे देख सकते हैं? जी मैं इसीलिए देख सकता हूँ। एक्सपर्टीज है कोई? जी मैं एक्सपर्टीज बताता हूँ। तकरीबन 15 साल मैं इस वर्कर के तौर पर काम कर रहा हूँ। मैं PP 71 से 2018 में सबका टिकट होल्डर हूँ। कादर खान सुलेमान खेल मेरा नाम है, और सुलेमान खेल कबैल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पंजाब का मैं सदर भी हूँ। और 2018 में मैंने PTI ज्वाइन की थी इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक। इन चोरों और डाकुओं और लुटेरों ने जो पाकिस्तान को लूटा है, पहले भी 30-35 साल लूटा था, और अब भी जो इन्होंने पाकिस्तान के जुल्म किया है, पहला NRO जनाब मुशर्रफ ने दिया था, दूसरा NRO जनाब जनरल कमर जुवैद बाजवा साहब ने दिया है, और जिन्होंने मैशत को डुबो दिया है। पहला मुफ्ता इस्माइली कहता था कि मैं जनाब आऊँगा तो बोतल में जो जेन है ना उसको छोड़ दूंगा और ठीक हो जाएगी। दोबारा इन्होंने जनाब आपस में लड़ पड़े हैं, दोबारा साहब और मिफ्ता। दोबारा क्राइम मिनिस्टर जनाब जो वज़ीर ख़जाना आया हुआ है, इसने मैशत को बकाया भी डुबो दिया, क्योंकि पहले 7 अरब रुपए का पाकिस्तान को लास्ट 7 अरब डॉलर का कर चुका है। ये बताएं खान साहब, रशिया से सस्ता तेल आना चाहिए या नहीं? बिल्कुल। इमरान खान साहब जब गए थे रशिया तो वो हमारे
इस्टेब्लिशमेंट और ताकतवर हलकों की मर्ज़ी के मुताबिक गए थे और उन्होंने मुआहदे भी बात भी कर ली थी। उसकी जब बात होती है तो बात के बाद मुआहदे और अमल दरामद शुरू होता है। ये हमारे सियासतदान इस चीज़ पे सियासत क्यों करते हैं जिससे अवाम का फ़ायदा होता है, जिससे रियासत का फ़ायदा होता है, उन इशूज़ के ऊपर सियासत क्यों करते हैं? मैं सबसे पहले अपने भाईजान आप नाराज़ ना हो, मैं अपनी बेवकूफ़ अवाम को ये बताना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब वो वाहिद लीडर हैं उम्मत मुस्लिमा के अजीम लीडर जो कि पाकिस्तान को बचा सकते हैं और इनका कारोबार ही है। 40 साल से पहले ये तो खान साहब ने यहाँ किया है, पहले MP ने पैसे ले लेता था, हम लोगों को इन पर ट्रस्ट ही नहीं था, अब हमको ट्रस्ट आ गया। और मैं खान साहब से जाते जाते एक रिक्वेस्ट आपके चैनल के तबस्सुम से कर रहा हूँ, खान साहब 29 दिन आपके साथ मौजूद थे। लॉन्ग मार्च के जब आपको गोलियां लगी तो राशिद भाई को और के साथ लड़के को मैं अस्पताल ले गया था। आपको पता है मैं कादर खान सुलेमान खेल हूँ और मैं यहाँ जमान पार्क में आज आया हूँ। परसों मैं बनी गाला में था, हमें मुलाकात के लिए टाइम दिया जाए और इन वर्करों को भी टाइम दिया जाए जो आपके खून के आखिरी कतरे तक आपके साथ खड़े होने वाले हैं। यहाँ रो रहे हैं, पिट रहे हैं, आप MNA को टाइम देते हैं, 5 महीने इनको टाइम दे, आपकी मेहरबानी है। और हम जैसे वर्करों को ना भूलें और इस दफ़ा PP कतर से हमें टिकट दे इंशाल्लाह, पिंडी भटियां से जिसको हम उसके उम्मीदवार भी हैं और इसके लिए कैंडिडेट भी और इसके लिए मौजूद भी हैं इंशाल्लाह। फ़ायदा दिया जाएगा। लेकिन तब मौजूदा जो वज़रा हैं ये अपोजिशन में थे, ये मजाक उड़ाते थे। आज बिलावल जरदारी साहब कह रहे हैं वज़ीर ख़ारजा हमने तेल ले लिया है। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक साहब कहते हैं कि हमने अभी तेल नहीं लिया, हमारी बात चल रही है। ये क्या मामला है? बात ये है कि इस वक्त इसाक डार साहब और मिफ्ता इस्माइल के दरमियान भी इसी तरह की चपकलश चल रही है। वो कहते हैं कि मिफ्ता इस्माइल की पॉलिसी गलत थी और वो कह रहे हैं इसाक डार ने आके तबाही की है। ये खुद नहीं समझ पा रहे कि हमने करना क्या है और क्या करना है। जहाँ तक बात है रशिया से तेल की, तो रशिया के पास इस वक्त इतने आर्डर हैं नकद के पाइपलाइन में, तो अगले 6 महीने शायद जो जितनी मुझे मईशत का पता है वो अगले 6 महीने तक हमें तेल नहीं देगा। बताएं कि ये मजाक क्यों उड़ाते थे जब इमरान खान के दौरे हुकूमत में कहा जाता था कि हम रशिया से तेल लेके आएंगे सस्ता? ये इनकी जो है ना एक सियासी स्टैंड था, सियासी तौर पे एक बात करते थे। ये इमरान खान वाकई संजीदगी से एक कोशिश कर रहे थे और वो इस बहरान को जांच चुके थे हमाद अजहर वगैरह कि हमें इस बहरान से निकलने के लिए मुतबादिल रास्ता सोचना चाहिए और वो रशिया की तरफ गए थे। मगर उस टाइम अमरीकी ब्लॉक और रशियन ब्लॉक ये उस चपकलश में जो है ना सारा। ये बताएं कि बिलावल साहब को क्या इन्फॉर्मेशन नहीं थी जो उन्होंने स्टेटमेंट दे दी? बिलावल साहब इस वक्त जो है ना वो तो मुल्क में से अब तक जब से वज़ीर ख़ारजा बने हैं ज़्यादा टाइम उन्होंने बाहर गुजारा है। अब वो फुटबॉल मैच देखने गए हुए हैं, तो हत्ता के वजारत ख़ारजा के अमूर भी नहीं निपटा रहे, उसकी भी बहुत सी अहम समरियाँ अभी तक पेंडिंग पड़ी हैं। तो वजारत ख़ारजा भी उन्होंने तो अपनी नहीं देखी है। तो तेल आना चाहिए रशिया से, अवाम का फ़ायदा है, मुल्क का फ़ायदा है, रियासत पाकिस्तान का फ़ायदा है। तेल मैं कहता हूँ आना ही रशिया से चाहिए, ताकि और अगर रशिया हमें तेल देता है तो हमें इसमें फौरी तौर पे करना चाहिए, ताकि हमारे मुल्क के जो एनर्जी का बहरान है और ये माशी बहरान है इस पर काफ़ी हद तक हम काबू पा सकते हैं।